हेलो एवरीवन। एग्जाम का टाइम आने वाला है। 2 मंथ बाद आपकी एग्जाम आ जाएगी। तो आज मैंने सोचा, मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना आपसे कुछ बातें शेयर करूं और आपको कुछ बातें मैं बताऊं। वैसे तो आप सब कुछ जानते हो, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे रहा ना गया और मैंने सोचा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने आऊं और आपको कुछ बातें शेयर करूं। तो आपको अब इन 2 मंथ में किन बातों का खास कर ध्यान रखना है ताकि आप अपना रिजल्ट जो है ना अच्छा कर पाए, क्योंकि ये जो मौका मिला है आपको, ये मौका, ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। ये जो अवसर मिला है, ये जो मौका मिला है, ये एक ही बार मिला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक टाइप के एग्जाम देने का एक ही बार मौका मिलता है और कोई चाहता भी नहीं कि मुझे दूसरा मौका मिले। तो अगर कोई 10th क्लास में है तो उसको 10th इसी बार में क्लियर करना है और अच्छे से क्लियर करना है। 12th में है तो 12th में क्लियर करना है। सीए फाउंडेशन में है तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना है। सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी अगले मंथ में आ जाएगा। तो आपको, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो एक्चुअली में 10th, 12th और सीए फाउंडेशन और भी कोई एग्जाम में अपियर हो रहा है तो उनके लिए। तो क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये सब बातें अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें और मेरे साथ पूरे समय बने रहें। और साथ में मेरी जो टारगेट जोन की यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं समय समय पर जो भी वीडियो आपको भेजूँ वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सब अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपना समय का सदुपयोग करेंगे, समय का पूरा यूज करेंगे। यू विल बी यूजिंग your time efficiently and effectively. Means there should be a fuller utilization of your time, because time is money. It can be said that time is money. समय ही पैसा है, सब कुछ है। तो समय चला गया तो वो समय कभी लौट के आता नहीं है। सब कुछ लौट के आ सकता है, लेकिन समय चला गया वो समय लौट के नहीं आएगा। आज का दिन आज का दिन है, आज की सुबह आज की सुबह है, आज की शाम आज की शाम है। तो आज की सुबह आज ही आप एंजॉय कर सकते हो, आज ही उसका उपयोग कर सकते हो। अगर कल की बात करूं मैं, तो कल जो सुबह होगी वो कल की सुबह होगी, आज की नहीं होगी। इसका मतलब जो समय चला गया ना, वो समय चला गया, आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको समय का पूरा ध्यान रखना है और उस समय का सदुपयोग करते जाना है। तो टाइम को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। अब बात आती है कि समय का कैसे सदुपयोग करें। तो समय का ऐसा सदुपयोग करें कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें, प्रॉपर प्लानिंग कर लें और डिसिप्लिन में काम करें। प्लानिंग ये हो कि आप किस तरीके से पूरा दिन यूज करने वाले हैं। स्कूल जाते हो आप, तो स्कूल आने के बाद किस तरीके से आप अपना समय पूरा यूज कर रहे हो, उसका एक शेड्यूल बना ले, एक टाइम टेबल बना ले और उसके हिसाब से काम करें। और सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस करें, क्योंकि आखिरी के 3-4 मंथ में सेल्फ स्टडी का बहुत रोल होता है। मैंने देखे हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी में बहुत फोकस्ड होते हैं ना, आगे लास्ट के कुछ मंथ में बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। अगला जो पॉइंट है वो आप याद रखिए कि आपको जो भी आपने नोट्स बनाए, जो भी आपने नोट्स बनाए, नोट्स का आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते जाना है। प्रॉपर तरीके से आपको रिवाइज करना है। नोट्स बना रखे होंगे, प्रॉपर मार्क किया होगा आपने क्या क्या पढ़ा। और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, अभी भी 2 मंथ का टाइम है, 3 मंथ का टाइम है, तो उसमें आप पूरा स्टडी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चौथी जो बात यह है कि सोशल मीडिया से आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी है। अब आप कहोगे कि मैं मेरी बात को आप तक पहुंचाने के लिए भी सोशल मीडिया का ही तो सहारा ले रहा हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी ये बात मेरी आप तक पहुंच पाए, कैसे भी पहुंचे, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही है या किसी भी माध्यम से पहुंच रही है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। और पूरा डिस्टेंस बना के रखे तो बहुत ही अच्छा है इन 3 मंथ के लिए। 3 मंथ बाद फिर से सोशल मीडिया आपके लिए अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कहीं जाने वाला नहीं। इंस्टाग्राम पे जो आपके दोस्त थे वो दोस्त वहीं रहने वाले, कहीं जाने वाला नहीं है, कुछ भी आपका खोने वाला नहीं है। लेकिन आप पूरे टाइम सोशल मीडिया पे बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत कुछ खो जाएगा। तो सोशल मीडिया से दूर रहने पे कुछ खोने वाला नहीं है आपको। सब फेसबुक फ्रेंड वहीं आ जाएंगे, सब इंस्टाग्राम के फ्रेंड वहीं आ जाएंगे, सब यूट्यूबर यहीं आने वाले, कहीं नहीं जाने वाला, कोई कहीं नहीं जाने वाला। आप यकीन मानो, 2 मंथ बाद जब आप सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे आएंगे तो आपको वो सब उसी रूप में मिलने वाले, कोई कहीं खोने वाला नहीं है। बस इतना हो जाएगा कि 2 मंथ में आपने जो अचीव किया होगा ना,
उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, शायद ये मौका मिला है आपको सोशल मीडिया से दूर रहने का, इन 2 मंथ 3 मंथ आप एक्सपेरिमेंट करके देखो और देखो कितना परिवर्तन आप अपने आप में पाओगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चौथा जो पॉइंट है, कोई भी एग्जाम देने के लिए, कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देते हो उन एग्जाम्स में प्रीवियस जो एग्जाम्स पैटर्न है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और वो प्रीवियस एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, उनको आपको स्टडी करना होता है, उनका पैटर्न देखना होता है और किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करना होता है। क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स निकाल लो, क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स निकालो, आंसर शीट का भी जेरोक्स निकालो, लेकिन देखना नहीं, उसको अलग रखना है। उस क्वेश्चन पेपर को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, जो भी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, उस टाइम लिमिट में स्टॉप वॉच लगाइए और उसमें सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर सोल्व करने की आप कोशिश करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि देखो आप कितने पानी में, कितने पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कितना आंसर लिख पाते हैं, और उसको आप फिर वेरीफाई करिए जो भी स्टैंडर्ड आंसर शीट है, तो आपको पता लगेगा देखो कहाँ कमियां है। और एक बार अगर मान लीजिए, यकीन मानिए, मैं दिल से बोलता हूँ, अगर आपने एक बार उस क्वेश्चन पेपर को लिख लिया ना, उस क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट लिख ली, आंसर निकाल लिया आपने, तो उसके बाद वो कभी गलत होने वाला नहीं है। और उस आंसर को वेरीफाई भी कर लिया आपने स्टैंडर्ड आंसर शीट से, तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 100% वो गलत होने वाला नहीं है। और ऐसा अगर प्रीवियस एग्जाम से कई सारे क्वेश्चन पेपर आपने अगर कर लिए, तो आपका जो वर्क है ना, आपका काम है, वो पूरा हो जाएगा। तो आप एक तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे, एक तरह से ये एक तरह से रिहर्सल है आपकी, जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम के फियर से। तो एग्जाम का जो डर है, वो आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है, ये बात तो आपको याद रखनी। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कीजिए। जो भी आपको मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है वो कौन देते हैं? आपके फैमिली मेंबर्स देते हैं, आपके पेरेंट्स देते हैं, आपके भाई बहन है, बड़े भाई बहन है वो देते हैं, छोटे भाई बहन, उनसे आपस में डिस्कशन करिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो शायद आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। अपने जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करिए, और अपने दोस्तों से भी। कौन से दोस्त? ऐसे दोस्त जो दोस्त आप पढ़ने में मदद करते हैं। अभी 2 मंथ के लिए उन दोस्तों से आप बाय बाय कर लीजिए, जो दोस्त आपको पढ़ने में मदद नहीं करते, बल्कि आपके पढ़ने का सिस्टम क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। तो ऐसे दोस्तों से अभी आप क्या करें, दूरी बना लीजिए। 2 मंथ 3 मंथ की दूरी बना दीजिए। 3 मंथ का समय बीतने में देर नहीं लगने वाली। 3 मंथ बाद फिर वो दोस्त आपको मिलेंगे ना, कहाँ जाने वाले वो दोस्त? कहीं नहीं जाएंगे, ताकि वो भी अपने काम में बिजी हो जाए, आप भी अपने काम में बिजी हो जाए। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस का। आपको ख्याल रखना है, फिजिकली फिट रहेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट रहेगी। जैसे मुझे देखिए, मैं, मेरे चेहरे पे सदैव मुस्कुराहट बनी रहती। तो मुस्कुराहट जो है ना, जीवन का सार है। आपको क्या करना है, फिजिकली फिट रहना है। अगर फिजिकली फिट रहेंगे तो आप स्टडी भी अच्छा कर पाएंगे, एफिशिएंटली आप काम कर पाएंगे, सब आपका जो आउटपुट है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। इसलिए आपको हेल्थ इज वेल्थ का जो कंसेप्ट है, उसका जो रूल है, उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, और हेल्थ इज वेल्थ की तरफ ध्यान देना है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और आगे अपन बात करें, और क्या करें, और क्या करें, तो और क्या करें, तो करने में तो और बहुत सारी बातें। करने में ये बातें हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। एक्चुअली में वो जो पढ़ रहे हैं ना, वो प्रोडक्टिव है कि नहीं। तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ काम करना है। ज्यादा ज्यादा स्टडी से मतलब नहीं है, कि नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा स्टडी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। आपने 2 घंटा 3 घंटा भी पढ़ाई की, फिर आधा घंटा फ्रेश हो गए, तो क्या किया आपने, थोड़ा खेल लिया। लेकिन खेलने में कौन सा, आउटडोर गेम की तरफ जाइए। आप ऐसा घर में बैठ के, टीवी में बैठ के वीडियो गेम, ये काम मत करिए। आप करिए, थोड़ा जाइए क्रिकेट खेल लीजिए, थोड़ा बाहर जाइए घूम लीजिए, वापस से आके पढ़ने लग जाइए। तो थोड़ा थोड़ा इंटरवल करके आप पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फिजिकल फिटनेस का पूरा पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस ही आपको जो है ना, जीवन में आगे बढ़ाएगी। क्योंकि आपकी एफिशिएंसी फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करती है। जो फिजिकली फिट नहीं होते वो एफिशिएंट भी नहीं होते, ना तो स्टडी में एफिशिएंट होते हैं, ना स्पोर्ट्स में एफिशिएंट होते हैं। तो स्पोर्ट्स हमेशा अच्छा रहा है, और स्पोर्ट्स हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लिमिट को ध्यान रखते ये सब काम करें। आगे हम बात करें कि क्या, और क्या करें और क्या न करें जिससे हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाए। तो देखो, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पैरामीटर से, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग पैरामीटर से, अलग अलग तरीका होता है उसके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन एक जनरल सा जो कंसेप्ट है, जनरल सी जो बात है, वो बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दिल की बात है, याद रखिएगा। तो जनरल बात ये है कि जब आपको मार्क्स बढ़ाने हो ना, तो मार्क्स बढ़ाने के लिए आपका जो रोल मॉडल होना चाहिए, आपसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप जो है ना उसको रोल मॉडल बना रहे हो जो आपसे बहुत कम मार्क्स लाता है और आप अपने आप में मन में ऐसा समझते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि देखो मेरे तो उसके कंपैरिजन में बहुत मार्क्स आ गए। मैं यहाँ कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने से ऊंचे को देखना है। ऊंचे को देख के आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। अगर आप अपने से कम मार्क्स वाले को देखोगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और ओवर कॉन्फिडेंट जो है ना हर बार इंसान को सफलता नहीं दिलाता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश कीजिए। हाँ, ध्यान रखिए कॉन्फिडेंस हो, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना ओवर नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। और आपको अपने से ऊंचे, अपने से ज्यादा परफॉर्म करने वाले साथी को देखना है, और वो आपका रोल मॉडल बनना चाहिए, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आपको सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखोगे। ये कुछ थोड़ी सी बातें मैंने आज डिस्कस की। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो है जिसमें मैंने ये बातें डिस्कस की। और भी आगे अगले वीडियो में और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।